हेनरी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक हाई पोस्ट का ऑफिशियल था। पास्ट में हेनरी कुछ ऐसे काम कर चुका था जिनकी वजह से अब उसके ट्रबल में आने के पूरे चांसेस थे। उसे खुद भी अंदाजा था कि उसके पुराने फैसलों का हिसाब कभी भी उससे मांगा जा सकता है। हेनरी जिस तरीके से काम करता था वो तरीका कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये वही लोग थे जो रिश्वत में विश्वास रखते थे, 2 नंबर से काम करने के आदी। ऐसे लोग हमेशा हेनरी के खिलाफ रहते थे। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हेनरी पर एक झूठा केस तक चलवा दिया। और आयरनी देखिए, यह केस उसी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जो उस समय हाल ही में बनकर तैयार हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस नई कोर्ट में सबसे पहला केस उसी का सुना जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हालात इंसान को नीचे गिरा देते हैं और कभी वही हालात उसे फिर से ऊपर उठने का चांस देते हैं। हेनरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टाइम बदला, हालात बदले और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। हेनरी को अचानक एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने उसके चेहरे पर खुशी ला दी। लोगों ने उसकी मुस्कान देखी तो तुरंत पूछ बैठे, आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम इतने खुश क्यों हो? हेनरी हल्का सा मुस्कुराता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, चलो मेरे साथ कोर्ट, मैं तुम्हें वहीं सब कुछ बताऊंगा। हेनरी कोर्ट पहुंचता है और जजेस के सामने सबसे पहले एक मुस्लिम पर्सन को पेश करता है। वह साफ आवाज में कहता है, यह कैलकाटा का रहने वाला है और अब से आप जजेस इसके मामले में भी डिसीजन सुना पाएंगे। यह पावर अब आपको मिल चुकी है। यह सुनते ही जजेस खुश हो जाते हैं। वे एक्साइटमेंट से कहते हैं, अरे वाह, अब हमारा जूरिस्डिक्शन और बढ़ गया है। लेकिन तभी हेनरी एक जरूरी बात जोड़ता है, ध्यान रहे, आप डिसीजन इनके पर्सनल लॉस के हिसाब से करेंगे। हिंदू है तो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉस के अकॉर्डिंग। यह सुनकर जजेस और भी खुश हो जाते हैं। अब अचानक हेनरी का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वह जजेस की तरफ देखते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, लेकिन आपकी ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि जो अब होने वाला है वो आपको बहुत दुखी करने वाला है। कोर्ट का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें हेनरी पर टिक जाती हैं। तभी हेनरी मुड़कर कोर्ट के सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है, इस कोर्ट में मेरे खिलाफ, गवर्नर जनरल के खिलाफ और मेरी कंपनी के बाकी लोगों के खिलाफ जितनी भी केस फाइल्स हैं, सारी की सारी यहां से उठा ली जाएं। यह सुनते ही जजेस घबरा जाते हैं। वे तुरंत पूछते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तब हेनरी सीधे उनकी आंखों में देखकर कामली जवाब देता है, अब से इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ना मुझ पर चलेगा, ना गवर्नर जनरल पर और ना ही मेरी कंपनी के लोगों पर। इतना ही नहीं, हेनरी यही नहीं रुकता। उसकी नजर अचानक कोर्ट के एक कोने में रखे भारी भारी मनी बैग्स पर टिक जाती है। मोटे कपड़े के थैले जिनमें रेवेन्यू का पैसा भरा हुआ था। हेनरी अपना हाथ उन मनी बैग्स की तरफ इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहता है, कोर्ट में जो भी पैसा रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा हुआ है वो सारा भी यहां से उठा लिया जाए। सर्वेंट्स तुरंत उन थैलों के पास पहुंचते हैं। वे एक एक करके भारी मनी बैग्स उठाने लगते हैं। थैलों के उठते ही कोर्ट के अंदर अजीब सी खामोशी फैल जाती है। हेनरी फिर धीरे लेकिन क्लियर शब्दों में जोड़ता है, क्योंकि अब इस पैसे पर भी कोर्ट कोई डिसीजन नहीं सुना पाएगी। यह सुनते ही जजेस के चेहरों पर साफ घबराहट दिखाई देने लगती है। उनकी नजरें बार बार उन खाली होती जगहों पर जा रही थीं, जहां अभी कुछ देर पहले तक मनी बैग्स रखे थे। लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सुप्रीम कोर्ट के लिए और भी बड़ा झटका बनने वाला था। कोर्ट का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में एक मोटी अपील फाइल थी जिसे वह दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसकी पूरी उम्मीद उसी फाइल में बंद हो। वह जजेस के सामने खड़ा होता है और अपनी अपील फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा मामला निचली अदालत यानी प्रोविंशियल कोर्ट में चल रहा था, अब मैं अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया हूं। जजेस की नजरें उस अपील फाइल पर टिक जाती हैं। तभी हेनरी अचानक आगे बढ़ता है और हाथ के इशारे से उसे रोक देता है। वह शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है,
अब से तुम्हारी अपील यहाँ नहीं सुनी जाएगी। आदमी हैरानी से अपनी अपील फाइल को और कसकर पकड़ लेता है। कोर्ट में हल्की सी बेचैनी फैल जाती है। हेनरी फिर साफ शब्दों में जोड़ता है, अब यह अपील गवर्नर जनरल के ऑफिस में सुनी जाएगी। यह सुनते ही जजेस के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें महसूस हो रहा था सब कुछ धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। हेनरी उस आदमी को अपने साथ लेकर कोर्ट से बाहर निकलता है। वे दोनों सीधे उसी जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां से यह केस शुरू हुआ था, यानी लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के अंदर जजेस अपनी चेयर्स पर बैठे थे। तभी अचानक हेनरी अंदर आता है। उसकी चाल तेज थी और चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना टाइम गवाए सीधे जजेस के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन वार्निंग से भरी थी। अब से अलर्ट रहिए। कोर्ट के अंदर एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी जजेस ध्यान से उसकी बात सुनने लगते हैं। हेनरी आगे झुककर सख्त लहजे में वार्निंग देता है, क्योंकि गवर्नर जनरल अब आपके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। यह पावर अब उसे मिल चुकी है। वह एक पल रुकता है, फिर और शब्दों में जोड़ता है, ऐसा ना हो कि गवर्नर जनरल के ऑफिस से कोई लेटर आए, कोई रूल्स रेगुलेशंस आए और आप उसे इग्नोर कर दें। हेनरी की यह बात सुनकर लोअर कोर्ट के जजेस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें साफ महसूस हो जाता है अब गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर आ चुकी थी और उन्हें बहुत संभल कर काम करना होगा। यह वही टाइम था जब हेनरी बेहद खुश था। उसका जीवन खुशी से गुजर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह खुशी भी बहुत समय तक रहने वाली नहीं थी। फ्रेंड्स, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अब आपके माइंड में एनकोड हो चुका है। इस स्टोरी के दौरान आपके माइंड में कई लोकाई और इमेजेस बनी होंगी जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको उन सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं इमेजेस पर फोकस करें जो टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमने कंट्रोल्ड कॉग्निशन, लोकाई मेथड और एसोसिएशन टेक्निक्स का यूज किया है, इसलिए ये इमेजेस आपके माइंड में नेचुरली बन गई होंगी। आपको सिर्फ दी गई लिस्ट में मेंशन पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है और बाकी डिटेल्स को इग्नोर कर देना है। अब आइए इन इमेजेस को एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स से कनेक्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट बना, लेकिन इसके लागू होने के कुछ ही सालों के अंदर यह महसूस होने लगा कि इसमें कई कमियां हैं। इसलिए लगभग 8 साल बाद 1781 में अमेंडिंग एक्ट लाया गया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अमेंडिंग का मतलब होता है पहले से बने एक्ट में बदलाव करना। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में जहां जहां जरूरत थी वहां चेंजेस किए गए। अब सवाल यह है कि आखिर बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी तो उसके जजेस की अपॉइंटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, जो कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स का ग्रुप था। अब जरा सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए जजेस थे और दूसरी तरफ कंपनी द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट्स थे। ऐसे में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना लगभग तय था। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर्स को लेकर भी कई बातें साफ नहीं थीं। कई जगह ग्रे एरिया था, यानी यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि किसी केस पर फैसला लेने का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होगा या गवर्नर जनरल का। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कई पावर्स को लिमिटेड किया, लेकिन साथ ही उसकी एक पावर को बढ़ाया भी। अमेंडिंग एक्ट ने यह तय किया कि कलकत्ता में रहने वाले नेटिव सब्जेक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन यूज कर सकती है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के लोगों के मामलों में फैसला सुनाने का राइट मिल गया। लेकिन इसके साथ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन भी रखी गई। सुप्रीम कोर्ट फैसला तो सुना सकती थी, लेकिन पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, यानी अगर कोई हिंदू है तो उसके मामले का फैसला हिंदू लॉ के हिसाब से होगा और अगर कोई मुस्लिम है तो उसके मामले का फैसला मुस्लिम लॉ के हिसाब से किया जाएगा। स्टोरी में हेनरी द्वारा मुस्लिम पर्सन को प्रेजेंट करना इसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है।
इस एक्ट ने सबसे बड़ा चेंज यह किया कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यानी अगर वे अपने ऑफिस की तरफ से कोई ऑफिशियल डिसीजन ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती। हमारी स्टोरी में हेनरी की केस फाइल्स का लोकाई इसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। यानी रेवेन्यू से जुड़े मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती थी। हमारी स्टोरी में कोर्ट के अंदर रखे मनी बैग्स का लोकाई इसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस एक्ट ने एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया। पहले प्रोविंशियल कोर्ट्स से आने वाली अपील्स सुप्रीम कोर्ट में जाती थीं, लेकिन अमेंडिंग एक्ट ने यह सिचुएशन बदल दी। अब प्रोविंशियल कोर्ट्स से आने वाली अपील्स सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगी। यानी अपील सुनने की यह पावर सुप्रीम कोर्ट से लेकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी गई। हमारी स्टोरी में अपील लेकर आने वाला पर्सन इसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को एक और इम्पोर्टेंट पावर दे दी। अब गवर्नर जनरल लोअर कोर्ट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता था। यानी लोअर कोर्ट्स किस तरह काम करेंगी उनके लिए रूल्स बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल के पास था। ठीक वैसे ही जैसे आज हाई कोर्ट को अपने नीचे की कोर्ट्स के लिए रूल्स बनाने की पावर होती है। हमारी स्टोरी में लोअर कोर्ट्स को वार्निंग देना इसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एक्ट ऑफ 1781 में क्या क्या हुआ हम इसे अब बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी लोकाई लिस्ट की हेल्प से। इसका मतलब आपको पूरी बुक बार बार दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप इन लोकाई को रिकॉल करेंगे तो ये सारा कंटेंट अपने आप आपके माइंड में सीक्वेंस के साथ याद आ जाएगा। और जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वही लोकाई वाले सीन्स तुरंत ट्रिगर होंगे और आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के स्टेप बाय स्टेप सही पॉइंट्स रिकॉल कर पाएंगे। यही लोसाई मेथड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक बार स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाने पर रिवीजन फास्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जाम में रिकॉल बहुत स्मूथ हो जाता है। इसी लिस्ट की हेल्प से हम कुछ ही मिनट्स में पूरा टॉपिक रिवाइज भी कर सकते हैं, वो भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और वो भी बिना बुक लिए। अगर आपने अभी एक टॉपिक इतनी आसानी से रिकॉल कर लिया है तो सोचिए जब पूरा सब्जेक्ट इसी तरीके से याद होने लगे। और हाँ, वीडियो फॉर्मेट में यही टॉपिक समझने में कई मिनट लगते हैं, लेकिन प्रेपदेव के टेक्स्ट कोर्स में यही पूरा रिवीजन सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। अगर आप भी पूरी पॉलिटी को इसी तरह समझकर लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो प्रेपदेव का कंप्लीट पॉलिटी कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स का लिंक कमेंट में दिया गया है, अभी क्लिक करें।